क्या आपको लगता है कि आप अपनी लाइफ को और प्रोडक्टिव और मीनिंगफुल बना सकते हैं? वेल, स्टीफन कोवे की किताब द 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल एक ऐसा रोड मैप देती है जो आपकी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में बड़ा बदलाव ला सकती है। आज हम इस किताब को आसान इंग्लिश में समराइज करेंगे ताकि आप इसकी मेन लर्निंग्स को अपने लाइफ में इम्प्लीमेंट कर सकें। चलिए शुरू करते हैं। पॉइंट 1, बी प्रोएक्टिव, अपनी लाइफ की रिस्पॉन्सिबिलिटी लो। सबसे पहली हैबिट है बी प्रोएक्टिव। स्टीफन कहते हैं कि आपको अपनी लाइफ के लिए रिस्पॉन्सिबल बनना पड़ेगा। इसका मतलब है कि आप सिर्फ प्रॉब्लम्स का ब्लेम दूसरों पर डालने के बजाय सॉल्यूशंस पर फोकस करें। एग्जाम्पल, मान लीजिए आपको किसी काम में सक्सेस नहीं मिल रही। रिएक्टिव लोग कहेंगे मेरा लक खराब है, लेकिन प्रोएक्टिव लोग कहेंगे क्या मैं इसे इम्प्रूव करने के लिए और ट्राई कर सकता हूँ। प्रोएक्टिव माइंडसेट आपको एम्पावर्ड फील करवाता है। पॉइंट 2, बिगिन विद द एंड इन माइंड। एंड गोल को इमेजिन करो। स्टीवन की दूसरी हैबिट हमें सिखाती है कि हर काम को शुरू करने से पहले ये सोचो कि फाइनल आउटकम क्या होना चाहिए। बेसिकली, प्लान बिफोर यू एक्ट। एग्जाम्पल, अगर आप एक नया बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं तो पहले ये क्लियर करें कि आप उसे किस दिशा में ले जाना चाहते हैं। विदाउट क्लैरिटी आप कंफ्यूज्ड और डायरेक्शनलेस फील करेंगे। पॉइंट 3, पुट फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, प्रायोरिटीज को समझो। ये हैबिट कहती है कि अर्जेंट और इम्पॉर्टेंट टास्क्स में फ़र्क करना सीखो। स्टीफन इसे टाइम मैनेजमेंट का की मानते हैं। एग्जाम्पल, सोचो आपके पास एक अर्जेंट ईमेल है और एक इम्पॉर्टेंट प्रोजेक्ट है। ईमेल अर्जेंट हो सकता है, लेकिन इम्पॉर्टेंट प्रोजेक्ट आपके गोल्स को अचीव करने में मदद करेगा। हमेशा प्रायोरिटीज़ को पहले रखो। पॉइंट 4, सीक फर्स्ट टू अंडरस्टैंड देन टू बी अंडरस्टूड। पहले समझो फिर समझाओ। कम्युनिकेशन सिर्फ बोलने का नाम नहीं है, सुनना भी उतना ही इम्पॉर्टेंट है। जब आप एक्टिवली दूसरों को सुनते हैं तो आप उनकी नीड्स और इमोशंस को समझ पाते हैं। एग्जाम्पल, मान लीजिए आपका दोस्त अपसेट है। इंस्टेड ऑफ इंस्टेंटली एडवाइजिंग, पहले उनकी बात ध्यान से सुनो। इससे वो फील करेगा कि आप उन्हें जेन्युइनली समझ रहे हो। पॉइंट 5, सिनर्जाइज। टीम वर्क इज द की। सिनर्जी का मतलब है मिलकर काम करना। जब हम डिफरेंसेस को एक्सेप्ट करते हैं और स्ट्रेंथ्स को कंबाइन करते हैं तो बेहतर रिजल्ट्स मिलते हैं। एग्जाम्पल, सोचो आप एक ग्रुप प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हो। अगर हर कोई अपनी यूनिक स्किल्स को यूज़ करेगा तो प्रोजेक्ट आउटकम बहुत बेहतर होगा। सिनर्जी से नए आइडियाज़ और क्रिएटिविटी बूस्ट होती है। कंक्लूजन तो दोस्तों, ये थी स्टीफन कवे की द 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल की मेन लर्निंग्स। बी प्रोएक्टिव, बिगिन विद द एंड इन माइंड, पुट फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, सीक फर्स्ट टू अंडरस्टैंड देन टू बी अंडरस्टूड, और सिनर्जाइज। अगर आप इन हैबिट्स को प्रैक्टिस करते हैं तो आपकी लाइफ में प्रोडक्टिविटी और हैप्पीनेस दोनों बढ़ जाएंगी। हमारी इस वीडियो का सफ़र यहीं ख़त्म होता है। अगर आप इस किताब की लॉन्ग समरी वीडियो भी देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करें। और अगर आप ये किताब खरीदना चाहते हैं तो उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है। हमारे YouTube चैनल मिनी बुक को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि हम इसी तरह की वीडियो आपके लिए रेगुलर बनाते रहेंगे। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए यूं ही खुश और मुस्कुराते रहिए।